Now it is time for us to listen to Senior GCI Anita Kumari's lecture on self-defense for women in the context of pandemic and domestic violence. Ma'am, please. Okay. It's a great, immense pleasure that I have been given an opportunity to speak on such platform. So my topic is self-defense for a woman in the context of pandemic and domestic violence. ठीक है? तो अभी आप लोग जैसा कि सभी लोग सुन रहे होंगे, बहुत लोगों ने सुना होगा कि अभी कोरोना के टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ही राइज हुआ है। तो उसके कंटेक्स्ट में ये मेरा टॉपिक है और इसको फर्दर मूव ऑन करते हुए सबसे पहले जरूरी है कि हम ये समझे कि आखिर ये डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली फिजिकल violence, it is any behavior the purpose of which is to gain power and control over a spouse, partner, girlfriend or intimate family members. अभी इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट, अक्सर लोग ये डाउट में आ जाते हैं कि जो भी फिजिकल वायलेंस है वही बस डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, बल्कि इसमें कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसका पर्पस ये होता है कि वो पावर के द्वारा कंट्रोल अटेन करें अपने पार्टनर के ऊपर। वो जो एब्यूसिव बिहेवियर है दैट कैन बी फिजिकल और इमोशनल और एनी अदर एटीट्यूड्स, तो वो सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत ही आएंगी। अब अब्यूज इज अ लर्न बिहेवियर, इट इज नॉट कॉज्ड बाय एंगर, मेंटल प्रॉब्लम्स, ड्रग्स, अल्कोहल और अदर कॉमन अब्यूज। सबसे जरूरी बात इस चीज में देखने लायक, सोचने लायक ये है कि अक्सर जो करने वाले प्रिपरेटर्स होते हैं वो ये समझते हैं, वो ये सोचते हैं, वो ये एक्सक्यूज देते हैं एक्चुअली कि ये गुस्से में हो गया, ये किसी और वो एंजाइटी में थे या नशे में हो गया। तो ये सारे एक्सक्यूज हैं। साइंस अभी के टाइम में ये प्रूव कर चुका है कि ये जो भी बिहेवियर है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है, ये कोई किसी एंगर में नहीं आता है। इंसान को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं और इजीली वो स्किप हो सकते हैं, वो इस चीज से भाग सकते हैं। इसके कारण डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है और अक्सर इसके कारण जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं वो है वुमेन। तो मेरा टॉपिक उसी पे है। और अब नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अब्यूज। जैसा कि मैंने बोला, डोमेस्टिक वायलेंस में अक्सर लोग ये समझते हैं कि फिजिकल अब्यूज ही डोमेस्टिक वायलेंस में किया जाता है, जैसे किकिंग, पुशिंग, हिटिंग। लेकिन उसके अलावा भी टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, जैसे कंट्रोल। अब आपको कंट्रोल में आप लोग क्या समझते हैं? कैडेट्स, अच्छा आप लोग मैंने कैडेट्स इसलिए बोला क्योंकि मुझे अक्सर आदत है कैडेट्स बोलने का। तो स्टूडेंट्स आप बताएं कि आप लोग कंट्रोल का तात्पर्य आप क्या समझते हैं? एनी वन ऑफ यू? मैम, forcefully controlling our minds. Forcefully controlling our minds. Ma'am, control on mind and our actions. Control on mind and our action. Okay. Anyone else? Ma'am, overpowering even verbally. कोई ऐसा एक्ट बताओ जो कंट्रोल शो करता है, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस में आता है और वो एक्ट किया जाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ऐसा कोई कंट्रोल वाला एक्ट आपको पता है? मैं वो लगाना पड़ेगा अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि है, हम बोल के खत्म करें, चार्जिंग पे लगाएं क्योंकि 4 बजे तो मेरा दूसरा है अभी। जैसे कि ऐसा एक्ट, वो सारे एक्ट जैसे आपके मीटर को नापना, अक्सर जो स्पाउस होते हैं या बॉयफ्रेंड, आप आज के डेट में बॉयफ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं। तो हम हर टेक्स्ट में आपको समझाएंगे। जो भी मेल काउंटर पार्ट है आपका, वो अगर आपके डेली चेक रखता है आपके मीटर,
को कि आप कितने किलोमीटर चल रहे हैं, जाके आए हैं कहीं, आपके डेली मैसेजेस को पढ़ हैं, और आपके हर एक मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। फ्रॉम योर ड्रेस, हम अनम्यूट कहाँ? आप अनम्यूट हैं, नहीं तो क्रॉस तो करना रहेगा। वो कंट्रोल में आता है। लेकिन हमारी आवाज जा रही है उधर? टाइप ऑफ ये तो ऑफ करना। डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज अपने आप में बहुत ही क्लियर है। अब फिजिकल अब्यूज अपने आप में कैसे क्लियर है, क्योंकि आपको सबको पता है कि भाई किकिंग, क्लैपिंग, वीडियो पुशिंग, पुलिंग, ये सारे जो एक्ट्स हैं वो फिजिकल अब्यूज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट, एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्ट, एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल एक्ट फोर्सफुली डन और बाय मैनिपुलेटिंग। मतलब फोर्सफुली तो आप लोग सब समझ गए, मैनिपुलेटिंग मतलब किसी भी चीज का धमकी देके, थ्रेट के द्वारा, ठीक है, मैनिपुलेट करके। तो ये सारे एक्शन के द्वारा जो सेक्सुअल अब्यूज के मतलब सेक्सुअल एक्ट किए जाते हैं वो सेक्सुअल अब्यूज में आते हैं, और वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल अब्यूज एंड इंटिमिडेशन। इमोशनल अब्यूज क्या होता है, कोई बता पाएगा? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। इमोशनल अब्यूज वो सारे वायलेंट बिहेवियर हैं जो कि इमोशनली फोर्स किया जाता है, जैसे कि किसी प्रकार का ब्लैकमेलिंग थ्रेट, मैनिपुलेशन किया जाना, ब्रेन वॉश किया जाना, उस टाइप के इनसिक्योरिटी की जितने भी इनसिक्योरिटी का आपको इमोशंस जो आपके अंदर घर कर जाते हैं, विक्टिम को डराना, तो ये सारे आपके इमोशनल अब्यूज में आते हैं। आइसोलेशन, नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन में आपके वो एक्ट्स आते हैं जिसमें कि विक्टिम को अलग थलग कर दिया जाता है लोगों से, आइसोलेट हो जाते हैं वो। तो इसमें जो अब विक्टिम पे जो असर पड़ता है वो बहुत ही ज्यादा मेंटली बहुत ही बुरा असर पड़ता है, और अक्सर इन सभी चीजों का जो ये है वो कभी भी विक्टिम समझ नहीं पाते कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और उनको एक मोमेंट पे जाके स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वर्बल अब्यूज। अब इसमें भी देख रहे हैं कोercion, थ्रेट्स एंड ब्लेम्स। इसमें विक्टिम्स पे हर चीजों के लिए ब्लेम लगाया जाता है, जैसे कि अक्सर लोग बोल जाते हैं कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, या फिर कोई ऐसे डायलॉग, जितने भी आपने मूवीज में भी सुने होंगे ये सारे डायलॉग। तो वो सब चीजें जब कंटिन्यू हो जाती हैं, हद से ज्यादा हो जाती हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में ही आती है। नेक्स्ट इज यूजिंग मेल प्रिविलेज। मेल प्रिविलेज मतलब कि अभी हम मेल हैं तो हमें सारे अधिकार प्राप्त है। अभी मैंने जब साइन इन किया था तो मैम से मैंने कुछ मैम की बातें सुनी, काफी सही लगी मुझे। जैसे वो बोलते हैं कि अभी भी अगर बाहर जाना है तो 5 साल का भाई ले जाओ इसको, तो मतलब वो जाएगा तो आपकी सेफ्टी हो जाएगी। ये जो थॉट है, ये आपके दिमाग में, ये जो सोसाइटी में जो थॉट है, ये ही जनरेट करती है। और अगर आप कॉजेज देखिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के कॉजेज क्या है, तो इसके कारण ऐसे ही थॉट्स हैं जो कि सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि हमारी ये सोच आगे चल के बहुत सारी गलत चीजें मतलब उत्पन्न करती हैं, और जिसके कारण कभी कभी सिचुएशन काफी हार्श और डिफिकल्ट हो सकती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज क्या, कोई समझा पाएगा, कोई एग्जांपल दे पाएगा? इकोनॉमिक अब्यूज क्या होता है? ये बहुत कॉमन अब्यूज है, क्योंकि आज के टाइम में ये इकोनॉमिक अब्यूज बहुत कॉमन है। अब्यूज है क्या है? एनी स्टूडेंट? आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रही हूँ? ओके, इकोनॉमिक अब्यूज क्या में क्या आता है बच्चा?
इकोनॉमिक अब्यूज मैम इकोनॉमिक अब्यूज में ये कि जैसे अगर कोई लड़की है उसकी चीजें नहीं अच्छी हैं तो उसका लोग मिसयूज करते हैं जस्ट लाइक दैट। मैम देखिए अब्यूज में कि जैसे अगर हाँ बताइए, हाँ बताइए, सुन रहे हैं। मैम जैसे कि एक घर में कोई मेल पर्सन है, वो अर्न करता है और वो आपके खर्चे उठाता है, तो वो Exactly. इकोनॉमिक अब्यूज में आ जाता है कि वो उस खर्चे का यूज करके या उस मतलब उस टॉपिक का यूज करके आपको ये बोल सकता है कि नहीं हम आपका खर्चा उठाते हैं, और इस तरीके से वो उसे ब्लैकमेल या कुछ भी करके वो अब्यूज करता है सर। नहीं, आप बहुत करीब पहुंचे और करीब से थोड़ा स्लाइट हो गए, कोई बात नहीं। मैम मैम जो दहेज लिया जाता है आ सकता है, लोग डाउरी के लिए भी तंग करते हैं, और जो मेल मेंबर हमारा खर्च उठा रहा है या हम उनके वजह से है, मतलब जो अर्न नहीं करती हैं लेडीज, तो उनको भी वो टॉर्चर करते हैं कि हम तुमको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू आर बाउंडेड कि आप हमारी चीजों को सुनो, हमें फॉलो करो। और जब उनकी शादी होती है, जो उनको डाउरी चाहिए होता है, उससे एक्स्ट्रा भी लाइफ टाइम के लिए उन्हें मतलब उत्पीड़न देते हैं कि हमें तुमने मतलब क्या दिया, वी आर अर्निंग, हम तुमको दे, हमारे यहाँ से डाउरी नहीं है। ये सारी चीजों को कोरिलेट करके वो लोग इकोनॉमिकली अब्यूज करते हैं। ओके, आपने जो एग्जांपल दिया था वो बहुत ही कॉमन एग्जांपल था इमोशनल अब्यूज का, कि तुमने मुझे क्या दिया, जिसके पहले मैंने वो जो बोला कि ब्लेम डालना, और डाउरी जो है एक क्रिमिनल एक्ट है, वो अलग से आता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर नहीं आता है। मैम हाँ मैम हाँ बताइए। वुमेन्स को जॉब ना करने देना, उनको घर में रखना। अच्छा, वुमेन्स को जॉब ना करने देना, उनको घर में रखना। यस मैम। बोलते हैं कि मैं लड़कियों के पैसे से मतलब अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता, उससे बोलते हैं। अच्छा, जो जो बोलते हैं हम लड़कियों के पैसे से अपना वो जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। मतलब अपने दम पे खर्च आप लोग ट्राई कर रहे हैं, ये काफी अच्छा है, क्योंकि इंटरैक्टिव क्लास होना चाहिए। और डोमेस्टिक वायलेंस का वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ये है कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस की कमी है। आप लोग आज पढ़ रहे हो, आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं आगे बताऊंगी आपको वो रेमेडीज में कि वो रेमेडीज क्या क्या होंगी। तो आप ट्राई करना और चीजों को इंटरेक्ट करना, ये बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। भले आप गलत हो जाए, लेकिन कभी भी जब क्वेश्चन पूछने होता है, इंटरेक्शन करना होता है, तो आप पूछा कीजिए। तो जो लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं और गलत भी बोल रहे हैं, तो आप कुछ सीख रहे हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मूविंग टू आवर टॉपिक अगेन, बैक टू दैट, आई से कि अभी मैंने जो आपसे पूछा था इकोनॉमिक अब्यूज का, उसका जो सबसे प्रॉम्प्ट ये होता है, एग्जाम्पल होता है, तो उसका ये होता है कि जैसे आज के दौर में जो है वुमेन काउंटर पार्ट भी अर्न कर रही है, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग देखेंगे कि कहीं कहीं स्पाउस के केस में तो नहीं, स्पाउस के केस में बहुत कम जगह, लेकिन ये होता है कि सारी फाइनेंशियल बर्डन जो है फ्रॉम रेंट टू ईच एंड एवरीथिंग, मतलब अगर लोन लेना है, हाउस लोन लेना है, तो सारी चीजों का बर्डन आप फीमेल काउंटर पार्ट पे दे देते हैं। वो सारे खर्चे फीमेल उठाती है और उनको इकोनॉमिकली पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करती है, इतना ज्यादा कि उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, या फिर वो अर्न कर रही है, उनके सारे पैसे की अथॉरिटी मेल काउंटर पार्ट के पास होती है। एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस, दैट कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। जहां तक ये मेंटेन होता है कि फ्रीडम होता है, एक आप लोग हैं, जैसे मेल हो या फीमेल हो, फ्रीडम, फ्रीली रहना और फ्रीडम गेन करना सबका अधिकार है। नॉट ओनली मेल एंड फीमेल, लिविंग इन ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग्स नीड दैट फ्रीडम। तो अगर वो जो एक्ट होता है इकोनॉमिक अब्यूज का, वो बस इसलिए होता है कि आपको कंट्रोल करना है और आपकी फ्रीडम को छीनना है। तो उस हिसाब से
जब इकोनॉमिकली अब्यूज होती है तो उसका भी रिजल्ट वुमेन पे वही होता है, जो इमोशनली वो पूरी तरह से टूट जाती है, और मेंटल इफेक्ट इसका बहुत बुरा होता है, जो कि दिखाई नहीं देता एज लाइक फिजिकल अब्यूज, लेकिन वो होता है। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग क्या होता है? स्टॉकिंग वो एक्ट होते हैं जिसमें आपको आपके हर एक मूवमेंट को वॉच किया जाता है, आपको इवन फॉलो करना भी स्टॉकिंग में आता है, कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, आपको घूर रहा है, या फिर ये आपको ताक झांक वाला एटीट्यूड कर रहा है, आप कहीं जा रहे हैं वहां से ताक झांक वाली एटीट्यूड जो होती है इन कॉमन लैंग्वेज, वो भी स्टॉकिंग्स के अंदर में आते हैं, और दैट इज अ क्रिमिनल एक्ट। नेक्स्ट, अभी हम इस पे आएंगे कि राइज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन पैंडेमिक। अभी इसके पहले भी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोरोना के टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो वो क्यों इंक्रीज हुआ है? उसके कुछ रीजंस ये हैं। इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल में लोगों के बहुत इंक्रीज हुआ, क्योंकि अचानक बंद हो गया सब कुछ, ठीक है, और सब लोग मतलब बहुत ज्यादा वो लिमिटेड हो गए। तो इसकी वजह से नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? तनाव होता है, जरूरत से ज्यादा तनाव। नेक्स्ट इज जॉब इनसिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये भी वन ऑफ द रीजन था, बहुत लोगों का सब कुछ छूट गया, उसके कारण उनको एंजाइटी हो गया, तनाव, डिप्रेशन में गए, वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा, और सबसे इजी टारगेट उनको वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का वुमेन दिखी। तो उन्होंने जो उसके कारण जो जितने भी उन्होंने जो एक्ट किए फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, वुमेन पे किए, एज अ विक्टिम वुमेन रही, और डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट इज फिनेंशियल वरी। अब फिर इन सभी चीजों, वो सारी चीजें घूमती कहाँ है? ये सारे रीजंस हैं जो कि स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं, एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन निकालने का जो जरिया लोग अपनाते हैं, वो वुमेन एक मतलब उसमें बनती हैं, और उन पे निकाला जाता है अपना फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि वो इजी टारगेट होती है। लोगों को लगता है कि वो ये कर सकते हैं, उनको ये भी नहीं महसूस होता कि ऐसा करना गलत है, और उनको ये बिल्कुल वो कॉन्फिडेंट होता है कि ऐसा करके वो आराम से निकल जाएंगे। तो दैट इज द रीजन। नेक्स्ट, अब आते हैं, आप अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि डोमेस्टिक वायलेंस, पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे तभी हम सॉल्यूशन की ओर जा सकते हैं। तो इसलिए पहले मेरा एम था कि हम आपको ये बताएं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन को लेके। सेल्फ डिफेंस, मैंने मार्शल आर्ट किया है, और मैं मतलब 10 साल तक सीखा है उसको, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस थोड़ा बहुत इसमें इम्प्लाइड होगा, लेकिन उससे ज्यादा जो आपको करना है वो है मेंटली, ठीक है। तो पहले हम आपको सेल्फ डिफेंस का वो बताते हैं, सेल्फ डिफेंस का डेफिनेशन। सेल्फ डिफेंस इज अ टेक्निक टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम अटैकर्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अभी इसमें बहुत समझने वाली बात है कि आत्मरक्षा की टेक्निक वो टेक्निक होती है जिससे खुद को बचाना है। किससे? अटैकर से। अब ये अटैकर डोमेस्टिक वायलेंस में आपके अपने घर वाले, आपकी अपनी फैमिली मेंबर्स, या आपके अपने क्लोज्ड जो भी है, क्लोज्ड वो हो जाते हैं। तो वहां पे आपको कैसे बचाना है ये सोचना जरूरी है। और अवेलेबल रिसोर्सेज, जनरली सेल्फ डिफेंस में यही होता है कि भाई या तो आप अपने हाथ पैर इस्तेमाल करते हैं, उससे जीतेंगे, या आपके पास जो भी चीजें सामग्री उस समय अवेलेबल है आसपास, अगर आपके पास धूल है तो आप नीचे, अगर आपको बालू पड़ा है तो आप उससे बचेंगे, अगर ईंट है तो आपने ईंट उठा लिया, आपके बैग में अगर पेपर स्प्रे है तो आपने पेपर स्प्रे मार दिया, अगर आपके पास छोटा सा चक्कू जैसा कुछ है तो आपने वो निकाल लिया, अगर आपके पास दुपट्टा है तो आपने गले में लगा दिया। तो ये सारे जो भी ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कॉमन सेंस, कॉन्फिडेंस यहीं पे आती है, और यहाँ पे अगर आपके ये दोनों चीजें में चुकेंगे तो फिर सेल्फ डिफेंस करना मुश्किल हो जाएगा। सो सेल्फ डिफेंस क्या है? सेल्फ डिफेंस इज अ टेक्निक टू प्रिपेयर यू टू फाइट रादर देन फ्रीज। मतलब जब आप सेल्फ डिफेंस सीखते हो, मैं आप लोगों से तो जरूर ये मतलब क्या कहते हैं, सजेस्ट करूंगी आप लोगों को सारे ये चीजें कि सेल्फ डिफेंस आप लोग जरूर थोड़ा बहुत सीखे। कुछ नहीं तो आप वीडियोस देखिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली, और कुछ उसके टेक्निक्स सीखिए,
अभी इस टेक्निक को सीखने से हम ये नहीं कहते कि अभी अब सारे आप निकले सबको ऐसे सिचुएशन आ जाए, ना हम ये चाहते हैं कि आप लोग सारे लोगों को ऐसे सिचुएशन आए जिसमें आपको ये एक्ट जो है, ये जो टेक्निक है, ये आर्ट है, इसको आपको यूज करना पड़े। लेकिन आप सीखने के बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा, आई एम 100% श्योर कि आप कुछ ना कुछ उससे कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ वेलबींग, वो आप गेन करोगे। मेंटल पीस, फिजिकल वर्कआउट होगा, आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे। तो आप लोगों को इस पे ध्यान चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अब सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस पे आते हैं। तो इसमें मैंने जैसे बोला था कि जनरली जो सेल्फ डिफेंस का टर्म है, जो चीजें हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स है, और यहाँ पे जो आपका अटैकर है वो आपके अपने होते हैं। और ये फिजिकली ही नहीं हो सकता, ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि कंट्रोल, इमोशनल, ईच एंड एवरीथिंग। तो पहला जो इसका सेल्फ डिफेंस का डोमेस्टिक वायलेंस से बचने का तरीका है वो तो बहुत है क्लियर एंड लाउड है। द ऑप्शन ऑफ रिपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस टू पुलिस ऑलवेज अवेलेबल। आप डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट कभी भी पुलिस में जाके रजिस्टर कर सकते हैं जब भी आप चाहें। नेक्स्ट आपका, इट इज एडवाइजेबल टू कीप अ फ्रेंड, फैमिली, नेबर्स इन प्रॉक्सिमिटी इन्फॉर्म्ड इन केस ऑफ एक्सक्लेरेटिंग रिस्क। मतलब कोई भी फ्रेंड, जब आपको लगता है कि आप के साथ डोमेस्टिक वायलेंस जैसा एक्ट हो रहा है, वेदर इट इज इमोशनल, वेदर इट इज फिजिकल, कुछ भी हो रहा है, तो आप इन सभी बातों को अपने दोस्त, अपने फैमिली को बताइए, अपने नेबर्स के साथ अगर आपके अच्छे टर्म्स है उनको बताइए। और हमेशा आपके पास किसी ना किसी का क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए। कभी रिस्क आ जाए तो आपने किसी को फोन किया, उनको सब पता होगा पहले से कि हाँ भाई ऐसा चल रहा था, तो वो तुरंत उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, थर्ड पॉइंट, डिस्कस विथ फैमिली मेंबर्स, preparators, decide preparators accountable। preparators means जो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, that can be your husband, that can be your boyfriend, that can be any one of the family members। ठीक है? तो प्रेपरेटर मतलब होता है जो आपके ऊपर ये अत्याचार कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो जब ऐसा आप इस कंडीशन से जब गुजर रहे हो, तो आपका काम क्या होता है कि आप अपने फैमिली मेंबर से ये सारी डिस्कस कीजिए, और उससे भी डिस्कस कीजिए जो ये कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इमोशनली कर रहे हैं, उन्होंने एक्सक्यूज दे रखा है कि भाई हम बहुत स्ट्रेस में थे, बाद में एक बार गलतियां एक बार होती है, बार बार हो रही हैं तो वो माफ करने लायक नहीं होती। तो आप बैठिए, उन कीजिए, और उनके ये एक्ट के लिए वो अकाउंटेबल होंगे, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट में अगर होगा तो उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी इस पे, उन्होंने ये जानबूझ के किया और उसके कारण क्या चीजें हो सकती है। नेक्स्ट, नोट डाउन द नंबर ऑफ कैब एंड डिक्टेट द कैब नंबर आउट लाउड टू अलर्ट कैब ड्राइवर। अब ये जो है एक कॉमन रेमेडी बताया मैंने। आप लोग सभी पढ़ने वाले हैं, कल को जॉब करने वाले होंगे, हमारा जैसा जॉब है, हम कभी 12 बजे भी ऐसा होता है कि कभी ट्रेन से आए हैं, कैंप से आ रहे हैं, तो 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, हमें कैब लेना होता है, हम दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो कैब लेना होता है, या कहीं भी आप जब लोकल ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो जरूरी है कि अगर आप किसी के साथ हैं तो भी, और अगर आप अकेले हैं तो भी, आप फोन नंबर से एक तो पहले उसका जो है आप नंबर नोट कीजिए, गाड़ी का नंबर, और किसी को फोन कीजिए और उसको ये इन्फॉर्म कीजिए कि उसका क्या, आप नॉर्मली ये बस आपके सेफ साइड के लिए आप नॉर्मली ये प्रिकॉशन लीजिए। उनको फोन करके उनका नंबर बताइए, कैब नंबर बताइए कि अच्छा इस नंबर से हम आ रहे हैं, हम बैठ गए और हम इतने देर में पहुंच जाएंगे। और ये बात कैब ड्राइवर को सुनाने के लिए होनी चाहिए ताकि उसके दिमाग में कोई भी ऐसा थॉट, मैलिशियस थॉट ना आए। और आप बोले सेफ्टी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, उसके लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, शाउटिंग एंड कॉलिंग आउट
द हेल्प इज ऑलवेज हेल्पफुल। ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर कभी भी आप कहीं भी फंस जाते हैं, घर में फंसते हैं, कुछ ऐसा एक्ट होता है, तो चिल्लाना और दूसरों को बुलाना, ये सबसे इजी है सेल्फ डिफेंस से बचने के लिए। इसके अलावा जो हम आपको बताना चाहेंगे इम्पोर्टेंट, वो ये कि सेल्फ डिफेंस अगर डोमेस्टिक वायलेंस से करना है तो आज के परिप्रेक्ष्य में वुमेन में कॉन्फिडेंस जनरेट करना बहुत जरूरी है। और आप लोग सारे स्टूडेंट हैं, मैम ने मुझे बताया था, तो मैंने भी इसलिए बहुत इंटरेस्टिंगली इस टॉपिक को लिया। और यूथ से जुड़ना, और यूथ में अगर कुछ बदलाव आता है या कुछ भी चीजें हम आपको दे, तो हम इसी काम के लिए हैं। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी मुझे ऐसा फील होता है कि जहाँ भी अभी वुमेन लैक कर रही हैं वो है कॉन्फिडेंस को लेके। कहीं भी में भी आप लोग कमजोर नहीं है। फिजिकली थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता है अगर आप लोग फिजिकली फिट हैं तो। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे आप इजिली बच सकते हैं। मेंटली आप बहुत स्ट्रांग है। आप लोग बहुत झेलने की प्रेशर झेलने की जो क्षमता है वो फीमेल्स में मेल से ज्यादा होती है। तो कॉन्फिडेंस है जो एक लैक करता है, खासकर जो मेरा नेटिव प्लेस है बिहार, और अभी मैं यूपी में वर्कआउट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी यूथ से मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो लड़कियों में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। आप अपने कॉन्फिडेंस को, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें जितने भी चीजें आती हैं, आप उस पर परफॉर्म कीजिए, आप गेन कीजिए, और मतलब फिजिकली मेंटली जितने भी चीजें कर सकते हैं आप कीजिए। और ना कहना सीखिए अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ चीजें बुरी लगती है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो आपको स्ट्रिक्ट नो कहना बहुत जरूरी है, सही टाइम पे। पहले इंस्टांस पे अगर आपने नो कह दिया तो चीजें शायद रुक जाएंगी। और कभी भी सेल्फ ब्लेम नहीं करना है डोमेस्टिक वायलेंस में, ये आपकी गलत, अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपके साथ कुछ होता है, तो आपने शायद गलत कपड़े पहन लिए इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। अगर आपने ऐसा अच्छा खाना नहीं बनाया इसलिए शायद ऐसा हो गया, नहीं। आप लेट से आए शायद इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। ये सारे रीजंस, अपने आप को सेल्फ ब्लेम मत कीजिए। जनरली वुमेन यही करती है, अपने आप को सेल्फ ब्लेम करती है कि शायद मेरे में कुछ कमी थी इसलिए ऐसा हुआ, मुझे खुद को सुधारना है। नहीं, इसमें आपको कल्प्रिट को चेंज करना है, कल्प्रिट को चेंज होना है। आइदर ही शुड चेंज और a punishment should be given to change him. Next, अब ये सेल्फ डिफेंस कुछ मूव्स हैं। तो जैसा कि अगर फिजिकल वायलेंस होता है आपके साथ कहीं भी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, तो आप सेल्फ डिफेंस इजिली बच सकते हैं। पिक्चर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि वो लड़की आंख में उंगली डाल रही है। तो क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट हूं, तो आपको बता दूं, सारी चीजें तो नहीं बता सकते, लेकिन इतने कम टाइम में मैं आपको ये बता सकते हैं कि कौन कौन से वीक पार्ट्स होते हैं फेस में। आपके नाक, आंख, इधर कान के पास, ये आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। अगर नीचे जाइएगा तो चेस्ट में आपका, जो आपके सोलर प्लेक्स होते हैं, सोलर प्लेक्स किसको कहते हैं, जो चेस्ट के रिब्स है, रिब्स के बीच में मिडिल पार्ट जो होता है वो आपका सोलर प्लेक्स होता है। वहां वो आपका वीकेस्ट पॉइंट है। उसके नीचे मिडिल ऑफ द लेग्स, वो आप जानते हैं ग्रोइंग एरिया, वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट होता है। वहां अगर आपने हिट कर दिया, सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो अगर हिट बहुत सही मतलब रहा, तो आपको इतना टाइम तो मिल जाएगा कि आप वहां से एस्केप कर जाए। और अगर नाक पे आपने पंच मार दिया अच्छा खासा, तो आदमी थोड़े हिसाब से थोड़ी देर के लिए वो कॉन्शियस नहीं होता। तो आप उतने टाइम में, अभी आपको ये जरूर हम बताना चाहेंगे, सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा का टेक्निक है। ये आप बिल्कुल ना समझे कि मूवी की तरह हीरो की तरह आप 10 लोगों को मार के निकल जाएंगे, आपको बचना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी लीगल रेमेडीज कौन कौन से है। अभी मैंने सबसे पहले इसीलिए बोला था कि रेमेडीज में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे इजीएस्ट, और वो तो आपका बहुत क्लियर है कि आप कभी भी पुलिस में जाके रजिस्टर कर सकते हैं।
और न्यू सेक्सुअल वायलेशन लेजिस्लेशन आया था 2013 का, उसमें मोर स्ट्रिंजेंट लॉ दैट मेक्स स्टॉकिंग, वॉयरिज्म आपका ये होता है ताक झांक का एटीट्यूड, एसिड अटैक्स सब जानते हैं, हिनियस क्राइम में आते हैं। और 10 साल से जो रेप का है वो 20 साल तक पनिशमेंट बढ़ा दिया जा चुका है। इवन कैपिटल पनिशमेंट दैट इज मृत्यु दंड वो भी देने का प्रावधान लाया जा चुका है रेप के केस में। और सेक्शन 498 एक्ट, वो जो है 498 एक्ट जो है वो क्लियरली ये स्टेट करता है, वो ये बताता है कि कोई भी क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन, हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स किसी के भी द्वारा, वो किसी भी प्रकार का हो, इमोशनल हो, आपका फिजिकल हो, आपका कुछ भी हो, तो 498 एक्ट के द्वारा पुलिस को रजिस्टर करना पड़ेगा क्रिमिनल एक्ट में आपके एफआईआर को। और इसके लिए कम से 3 साल तक उस जो कल्प्रिट को कम से कम 3 साल तक और फाइन के साथ पनिशमेंट मिल सकती है। तो थैंक यू। I would like to invite some of the students to ask questions from ma'am. So before asking your questions, please give your introduction briefly. So I would like first Ms. Sati Singh. Sati, unmute yourself and ask a question. Good afternoon, everyone. I am Shashi Singh, student from Economics Department, MSM3 of our college. So my question is, any violence at a workplace to a woman, especially in an unorganized sector, whether it is sexual, mental or physical, it is also present in our society. So sometimes in these sectors, women are aware of their rights. Sometimes they are not aware. They lack confidence, support and accessibility to use their right at a right time in a right way. So I think this topic is ignored and unheard. This topic is under the table which need to be raised. So I want to ask, how can we deal with this, or what are the views regarding this? Anita ma'am, please answer the question. I request you to answer the question. ओके अभी कैडेट ने स्टूडेंट ने काफी अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली उन्होंने जो ये पूछा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर वुमेन काम कर रही हैं, उनके साथ कोई भी टाइप का हरासमेंट होता है, सेक्सुअल या कोई भी अदर टाइप का, तो उनके सवाल में ही उनका आंसर छुपा है। वो अनअवेयरनेस की बात है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है, उसी की वजह से वो काउंटर नहीं कर पाती। वो कभी भी अगर रिटन में, कभी भी कहीं भी रिटन में अगर अपने सुपीरियर अथॉरिटी से ये कंप्लेन एप्लीकेशन में डालती हैं या फिर बाहर कंप्लेन करती हैं, तो उस पे एक्शन करना मस्ट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी वुमेन से रिलेटेड क्राइम है, फिजिकल क्राइम है, वो सारे क्राइम्स अनबेलेबल होते हैं। जो थोड़े से भी सीरियस होते हैं वो सारे क्राइम्स आपके अनबेलेबल होते हैं। तो आपका आंसर ये है कि अनअवेयरनेस है। हम ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स इसीलिए हो रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। आज की महिलाओं को अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं भी काम करने जाते हैं तो आपने उसके पहले बहुत सारे चीजें में एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट्स लिए हैं, आपने इस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज किया है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगी। प्लस आपको करंट जितने भी चीजें हैं उससे अपडेट होना पड़ेगा, तभी आप आगे आने वाले डोमेस्टिक वायलेंस या फिर अदर चैलेंजेस को फेस करने में सक्षम होंगे। आई होप यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम माय आंसर। आप अपने आसपास को अवेयर कीजिए। हाँ, एग्जैक्टली। Okay, thank you, ma'am. Thank you for this. Okay, now I would like to unmute Supriya Singh. Supriya, unmute yourself and ask your question from ma'am.
Supriya Singh. Okay, we'll take up the another one. Komal Singh. Yeah, Komal. Good afternoon, ma'am, and everybody presenting here. I am Komal Singh, student of Jagat Taran Girls Degree College, and a student of Economics Department. Okay. Ma'am, my question is very simple. And though self-defense has become an important asset of women personality, but is it possible to teach self-defense to each and every age group? As in present scenario, if we see the new nats to old age old age, no one is safe. So how can we safeguard them? Okay, very good question. सबसे पहले सेल्फ डिफेंस अगर सबको सिखाने की बात है तो हाँ, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये अगर आप किसी भी अच्छे स्कूल्स में जाइएगा तो सेल्फ डिफेंस के एक टीचर अभी अपॉइंटेड हैं. दूसरी चीज, सेल्फ डिफेंस बस आप वहां से ही नहीं सीख सकते हैं. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ सिखाया जाता है, वहां जाके सीख सकते हैं. तीसरी चीज, आपके क्वेश्चन ये है कि हम सबको नहीं सिखा सकते. ये बात सही है कि सबको तो नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन जो ओल्ड एज है उनके लिए क्या किया जा सकता है. अगर वो ओल्ड एज बहुत ज्यादा है और आप उनके लिए, अगर आपको चिंता, आपके पेरेंट्स को लेके चिंता है, आप वर्किंग वुमेन है, घर में कोई नहीं रहता लेकिन आपके पेरेंट्स रहते हैं, उस केस में मैं तो कि एक इंटरनल कैमरा होता है, वेब कैम होता है, जिससे आप क्या होते हो कि आप अपने घर को मॉनिटर करते रहते हो. इवन आपके सर्वेंट्स हैं, आपके बच्चे भी हैं उनके साथ, बच्चे और ओल्ड एज दोनों के लिए ये लागू होगा. वो कैमरा आप एनी टाइम अपने मोबाइल पे उससे चेक कर सकते हैं कि वहां क्या चल रहा है. प्लस अपने बच्चे को, या फिर क्योंकि बच्चे और जो बूढ़े होते हैं वो एक बराबर होते हैं, तो बच्चे और जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको आप ये बता के रखिए कि कौन से फोन नंबर्स हैं. उनके स्पीड डायलिंग में अपना फोन नंबर इमरजेंसी नंबर के रूप में रखिए, ताकि वो कहीं पे भी स्टार्ट करें, कुछ ना दबे तो इमरजेंसी नंबर डायल हो जाएगा तो वो तुरंत आ जाए. तो ये सारी चीजें, और आप बहुत देर के लिए जाते हैं तो आप कॉल करते रहिए कि इज इट एवरीथिंग ओके, सब कुछ ठीक है कि नहीं है. तो ये क्रॉस चेक आपको करना पड़ेगा. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने एक पॉइंट रखा कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा. अपडेट मतलब जो चीजें चेंज हो रही है, बहुत सारे टेक्निकल चीजें आ रही हैं जो आपको सेफ गार्ड कर सकती हैं. एप्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो लोकेशन शेयर करते हैं. तो ये सारी चीजें करके आप बहुत हद तक उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं. थैंक यू. ओके. Okay. One more student, whose name is Rishita Upadhyay. Rishita, please unmute yourself and ask your question. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. I'm Rishita Upadhyay from BA2. And my subjects are economics, education and philosophy. My question is, like, what self-defense equipment we should carry with us daily? Like, we heard about pepper spray. Like, most common is we should carry pepper spray. Is there any more that we can carry daily? मैंने उसमें सेल्फ डिफेंस में आपको बोला था कि विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, कोई भी चीज जो आपके पास है वो आपका सेल्फ डिफेंस, अगर आप में कॉमन सेंस है, अगर आप अवेयर है तो सेल्फ डिफेंस का काम कर सकता है. अभी एक चीज का नाम मैं बताऊंगी जो सबके पास होता है. आपके पास पेन होता है? हेलो. यस मैम. हाँ, तो सबके पास पेन होता है. अगर वो पेन किसी की आंखों में मार दिया जाए तो आई थिंक वो उससे बड़ा वेपन कुछ नहीं होगा. मैम, सेफ्टी पिन कुछ ऐसा नहीं है कि जेल वगैरह समथिंग. नहीं, आप समझिए, सेल्फ डिफेंस एक्ट में ज्यादा नहीं हो जाएगा.
नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, अगर आप अटैकर नहीं, सेल्फ डिफेंस मतलब क्या है? आत्मरक्षा। अगर आपको अटैक कोई करता है, ठीक है, अगर आपको स्केप करना है, उसके उसके एवज में अगर आप जो रिएक्शन देते हैं उस पे आप पे नहीं आएगा ये, क्योंकि मैंने एलएलबी भी कर रखा है। आप लोग सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए डबल, क्योंकि मैंने भी मास्टर्स इकोनॉमिक्स से किया है, उसके बाद मैंने एलएलबी किया। थैंक यू सो मच। हाँ, तो लॉ जो मैंने किया उसमें एक प्राइवेट डिफेंस का जो चीज से डिफेंस मिल सकता है, जिससे आप मर्डर लाइक केसेस से भी बच सकते हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है, एक्सेप्शनल केस है सेल्फ डिफेंस का। सेल्फ डिफेंस के दौरान अगर आप किसी को हर्ट करते हो और वो प्रूफ है कि आपने उसी के दौरान हर्ट किया, तो वो आप पे कोई भी पुलिस का एक्शंस नहीं होगा। और आपको उसे मारना नहीं है। मैंने क्या बोला कि आपको बहुत हीरोइज्म नहीं दिखाना है, आपको उसे मारना नहीं है, आपको बस अपना इतना टाइम निकालना है। आपने एक हर्ट किया और आप भाग गए, बस इतना किया करना। बहुत लोगों ने पिंक मूवी देखा होगा। पिंक मूवी में क्या था, उसने हिट किया एक बॉटल से, वो बॉटल उसके आइस के पास लगा था। अगर उसकी आइस पे भी लग जाता या अगर उसके सर पे लग जाता और डेथ हो जाती, तो भी अगर वो प्रूफ हो जाती तो उसने ये सेल्फ डिफेंस के दौरान किया है, उस पर कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता। ठीक है। और आप उसके अलावा जो कैरी करना चाहें तो आप कुछ शार्प एलिमेंट लोग बोलते हैं ले सकते हैं, लेकिन उसमें वही बात है। और दूसरी चीज है कि आप दुपट्टा लेते हैं, दुपट्टा आपका वो होता है, आप हिल पहनते हैं, अगर आपने हिल से किसी के घुटने में नीचे मतलब पंजे में मार दिया, घुटने में मार दिया, दैट इज मोर देन इनफ। आपके भागने के लिए उतना समय मिल जाएगा। सिचुएशन कैसा होता है उस पर आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। Thank you. Thank you. Thank you. And for solving query. So I'm going back to Pratima Chaitanya ma'am for further discussion. So we have perhaps the end of the event. And now I would like to invite Dr. Rama Gupta, the in charge of Women's Cell and also Assistant Professor, Department, for presenting the vote of thanks. Dr. Gupta, please. Thank you, Pratima ma'am. So this is my pleasure and privilege to give formal vote of thanks in this program. I, Dr. Rama Gupta, as an in charge of this Women's Cell, presenting this vote of thanks to all those persons who have directly or indirectly has been involved in this program. And in this series, first of all, I thank Almighty God who blessed us so that we can be able to organize this program. And next to that, our principal ma'am, who has been a source of inspiration for us always. She gave very valuable suggestions for this program, and also she just gave thoughtful ideas that we, the new faculty of the Women's Cell, can organize a very meaningful seminar or webinar. Thank you, ma'am. Next to that, I thank to all my senior colleagues, especially Dr. Archana Paul from the Department of Geography, who has given us the support for and the place for the successful and calm conduction of this webinar. Thank you, Archana ma'am. Next to that, I thank Shikha ma'am for who has been in charge of Women's Cell prior to the new faculty. Thank you, ma'am, for your continuous support and valuable suggestions. And then I thank to our resource persons of this program, without which this program has never been possible. The resource person, our chief guest, Professor Anita Gopesh ma'am, gave a
wonderful deliberation over human rights and women rights. We all get benefited by her lecture. Thank you, Anita ma'am. And next to that, the lecture of Ms. Anita Kumari, who has been senior GCI. Ma'am, your lecture was very, very impressive, and we all get benefited by that lecture. And also, you whatever you told, that is very much valuable for us, and it is also useful. Weapons may be there, but whatever we need is confidence in ourselves. This is the main thing that what I think has been the gist of your lecture. And also you gave your lecture very beautifully and answered all the queries of the students very, very patiently. Thank you, ma'am, for being with us and also for the prompt help. Thank you. And next to that, welcome, ma'am. And then I thank to the members of Women's Cell, Dr. Pratima, Dr. Ajita, Dr. Reena, Dr. Nirmala ma'am for their support in the smooth conduction of this program. And next to that, I thank all my junior colleagues, especially I express my heartfelt gratitude for my junior colleagues, my dear ones, Ms. Sukriti, Assistant Professor from Hindi Department, Dr. Ashish Mishra from my own Education Department, and Dr. Anurag Mishra from Philosophy Department for their unconditional support in the conduction of this program, and also we get benefited by their technical assistance. Thank you all. At last, I also thank one and all who has been involved in the successful conduction of the program. Thank you all, and I hope that we will meet in future too very soon. So with this hope, thank you all, and now this meeting is going to be ended. Thank you, Dee. Welcome.